अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सीरत सहाबा के सिलसिले में मैंने एक सीरीज़ जारी की थी। तो इस आज की इस तीसरे एपिसोड में हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत बयान करेंगे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। और ज़ुन्नूरैन उनका लक़ब था, और अबू अब्दुल्ला उनकी कुनियत। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्म हया के पैकर माने जाते हैं। तो इस सिलसिले में एक मशहूर रवायत है कि एक बार हज़रत आयशा बयान करती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उनके जिस्म पे एक साइड में कपड़ा हटा हुआ था, उनकी रान से कपड़ा हटा हुआ था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गले मिले या मसाफ़ा किया, और उसके बाद बैठे रहे और कपड़ा वैसे ही था। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दाखिल हुए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही उनका इस्तकबाल किया और ऐसे ही बैठ गए, और कपड़ा अपनी ही जगह, कपड़ा रान से थोड़ा उठा हुआ था। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके बाद दाखिल हुए। तो जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने कपड़ों को जांचा और अपने अपने कपड़े दुरुस्त किए। जहाँ से कपड़ा हटा हुआ था उस कपड़े को सही से मत फैलाया। तो उसके बाद जब वो चले गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत अबू बकर भी आ गए, हज़रत उमर फ़ारूक भी आ गए, लेकिन आपने कपड़ा ठीक नहीं किया। तो लेकिन जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए तो आपने पहले कपड़े जांचे और ठीक किए, उसके बाद आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ए आयशा, मैं उस इंसान से हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। तो ये थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़ी दौलतमंद थे। वो दौलतमंद थे लेकिन दौलत परस्त नहीं थे, बल्कि जो जो भी जितने भी मुश्किलात आए, उन दिनों इस्लाम का आगाज़ था, तो जितने जो भी मुश्किलात आए, माली दुश्वारियाँ जब जब भी आई, तो हज़रत उस्मान पेश पेश रहे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में ये भी है कि दौरे जहालत में उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और किसी गुनाह के मुर्तकिब न हुए। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी गहरी दोस्ती थी, और एक बहुत ही ताजिर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वालिद थे उनने उनके लिए काफ़ी दौलत छोड़ी थी। तो जब इस्लाम का आगाज़ हुआ तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम इस्लाम की जानिब आए तो उनके चाचा ने इस सिलसिले में उनके लिए काफ़ी रुकावटें खड़ी कर दी। तो उनने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से बांध दिया, और रस्सियों से बांध कर उन पे जुल्म ज़्यादा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने चचा को ये जवाब दिया कि आप जो चाहे करो, मैं इस्लाम की राह नहीं छोड़ सकता। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये एक बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि जब हिजरत का वक़्त आया, जब काफ़ी मुसलमानों पे काफ़ी ज़्यादा मसाइब डाले गए, तो हिजरत का वक़्त आया, तो मक्के से मदीना हिजरत के लिए जब गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया के साथ हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनके साथ उन्होंने हिजरत की। और कहते ये रिवायत है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत उस्मान पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी अहलिया के साथ हिजरत की। तो जब ये हिजरत के लिए गए तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो किस हाल में है। तो एक बार एक हबशे की खातून आई, तो उनने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैंने आपकी बेटी और आपके दामाद को देखा। तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। तो
انہوں نے بولا کہ وہ کس حال میں، آپ نے ان کو دیکھا تو کس حال میں تھے؟ تو ان نے بولا میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی رسی پکڑے ہوئے تھے اور وہ چل رہے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ تو اس سے یہاں پہ ہمیں یہ پتا ہے کہ عورتوں کا کیا مقام رہا ہے اسلام میں، کتنی زیادہ ان کو امپورٹنس دی گئی ہے ہر دور میں، لیکن آج کل کچھ ڈفرینٹ سنیریو ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو تبوک میں ایک مسئلہ پیش یہ آیا کہ پھل جو کراپس جو تھے وہ ہارویسٹنگ سیزن تھا اور بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا مسلمانوں کے لیے، اور رومن امپائر کے خلاف یہ جنگ تھی، تو بہت ہی ڈیفیکلٹ سما تھا۔ تو جب تو دولت کی بھی مال و دولت کی بھی کافی ضرورت تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے، تو انہوں نے اس موقع پہ 200 اونٹ اور 29.5 کلو چاندی پیش کیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے 5 کلو سونا بھی پیش کیا۔ تو اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کافی زیادہ دعائیں کی۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص موقع پہ یہ بھی دعا کی کہ آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کام کرے گا تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو اس کے بعد ایک اور موقع یہ بھی آیا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 930 اونٹ اور 70 گھوڑے پیش کیے۔ تو یہ تھا ان کی فیاضی اور ان کی سخاوت کا عالم۔ تو اسی طرح ایک بار جب مکے سے مدینہ مسلمان چلے گئے تو وہاں پانی کی کافی زیادہ قلت تھی، تو ایک کنواں تھا وہاں پر، لیکن وہ کنواں ایک شخص کے نام تھا، اور وہ شخص لوگوں کو پانی بیچتا تھا اور بہت ہی مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور 35,500 درہم میں یہ کنواں انہوں نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ تو ایک اور چیز ہمیں یہ یاد رہنی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ بنے، اور ان کا جو دور حکومت وہ 12 سال قائم رہا، اور اس میں نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا، وہ تھا قرآن مجید کو لکھنا، اور قرآن مجید کے نسخے بنائے گئے، ان کو ڈفرینٹ ممالک میں بھیجا گیا، تو پھر انہیں لقب ملا، جامع القرآن کا لقب ملا۔ تو جو یہ نسخے رہتی دنیا تک قائم رہے گی، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی کارنامہ ہے۔ اور اسی طرح اسلام کی دعوت جگہ جگہ دی گئی، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ دعوت پہنچی۔ تو اقبال نے بھی بعد میں کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ کچھ باتیں پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔